अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद रेत के टीले, ऊंट और एक विशाल रेगिस्तान, है ना? पर अगर मैं कहूं कि ये तो सिर्फ एक चौथाई कहानी है। आज हम देखेंगे कि कैसे राजस्थान असल में एक नहीं बल्कि चार अलग-अलग दुनियाओं का एक कमाल का संगम है। तो चलिए इस सोच को बदलते हैं और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक ही झटके में पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए 61% से भी ज्यादा, मतलब इतना बड़ा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी रेगिस्तान है, और बाकी के जो 3 हिस्से हैं, पूर्वी मैदान, अरावली की पहाड़ियां और दक्षिण पूर्वी पठार, वो सब मिलकर भी इसके आधे नहीं हो पाते। यहीं से, इसी विशाल अंतर से राजस्थान की अनोखी कहानी शुरू होती है। तो ये हैं वो 4 दुनियाएं जिनसे मिलकर पूरा राजस्थान बनता है। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है, अपनी ही एक कहानी है। चलिए अब इन चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। राज्य का इतना बड़ा हिस्सा 61%, जो कि रेगिस्तान है, वहां रहती है 40% आबादी। ठीक है, लेकिन अब मजे की बात देखिए, उससे आधे से भी कम एरिया, सिर्फ 23%, जो पूर्वी मैदान है, वहां भी लगभग उतनी ही 39% आबादी रहती है। सोचिए, इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जमीन और जीवन का बंटवारा कितना अलग है। मैदानों में जमीन पर दबाव कहीं ज्यादा है, खेत शायद छोटे होंगे, शहर ज्यादा घने बसे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई राजस्थान में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता है क्यों? एक तरफ सूखा रेगिस्तान तो दूसरी तरफ हरे भरे मैदान। इसका जवाब हमें आज की जमीन पर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे, इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में झांकना होगा। तो राज ये है कि करोड़ों साल पहले की दुनिया में राजस्थान का आज का जो नक्शा है ना, वो 2 बहुत ही पुरानी जमीनों का नतीजा है। सोचिए, जहां आज हम पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान देखते हैं, वहां कभी टेथिस नाम का एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। और जो अरावली की पहाड़ियां और दक्षिण पूर्वी पठार हैं, वो असल में प्राचीन गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। मतलब राजस्थान की जमीन एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग प्राचीन दुनियाओं की कहानी सुनाती है। और इसी पुराने इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त नतीजा क्या निकला? थार का रेगिस्तान। तो चलिए अब इसी सबसे बड़े हिस्से पर फोकस करते हैं, जो आज राजस्थान की पहचान बन चुका है, महान भारतीय मरुस्थल। अच्छा, अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें, तो थार का रेगिस्तान कोई अकेली जगह नहीं है। ये असल में अफ्रीका के बहुत बड़े सहारा रेगिस्तान का ही एक पूर्वी हिस्सा है, जो अरब से होता हुआ हम तक पहुंचता है। और राजस्थान के अंदर इसका फैलाव तो देखिए, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि इसमें कई छोटे छोटे देश समा सकते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। और ये विशाल दुनिया राज्य के पूरे 12 जिलों में फैली हुई है। इससे अंदाजा लगता है कि इसका असर राजस्थान के कितने बड़े हिस्से पर है। और अब वो नंबर जो सच में हैरान कर देता है। इस सूखी मुश्किल जमीन पर राज्य की टोटल पॉपुलेशन का 40% हिस्सा रहता है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक गिना जाता है। यहाँ जिंदगी की चुनौतियों को ये एक नंबर ही बता देता है। सोचिए, पूरे साल में एवरेज बारिश सिर्फ 20 से 50 सेंटीमीटर। अगर कंपेयर करें तो हमारे देश के कई शहरों में इतनी बारिश तो कुछ ही दिनों के अंदर हो जाती है। तो आखिर थार को थार बनाता क्या है? देखिए, यहाँ रेतीली मिट्टी है, इसके नीचे माइका शिस्ट जैसी चट्टानें हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि मिट्टी को आसानी से उड़ा ले जाती है। इसकी जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अरावली की पहाड़ियाँ, वो मॉनसून की हवाओं को रोक लेती हैं। और इसी वजह से ये एक रेंज शैडो एरिया बन जाता है, जहाँ बारिश बस नाम मात्र की ही पहुँच पाती है। कभी सोचा है कि रेगिस्तान का पानी अक्सर खारा क्यों होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है, केशाकर्षण, या जिसे इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। बड़ा सिंपल है, जैसे दिए में तेल बत्ती से ऊपर चढ़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ की माइका शिस्ट चट्टानों में जो नमक होता है वो पानी के साथ घुलकर जमीन के ऊपर आ जाता है, और बस पानी हो गया खारा। तो अब हम थार को थोड़ा बहुत तो समझ गए हैं, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो इतना बड़ा रेगिस्तान है ना, ये हर जगह एक जैसा नहीं है, जैसा कि हमें लगता है। तो क्या ये पूरा का पूरा थार एक जैसा है, या फिर इसके भी अलग अलग रूप हैं?
और इसका जवाब छिपा है बारिश में। एक इनविजिबल लाइन है जिसे ज्योग्राफी की भाषा में 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन कहते हैं। यही लाइन इस बड़े से रेगिस्तान को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। इस लाइन के वेस्ट में पड़ता है शुष्क यानी एरिड रीजन जो बहुत ज्यादा सूखा है, और इसके ईस्ट में है अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड रीजन जो उसके मुकाबले थोड़ा कम सूखा है। तो देखिए, एक ही रेगिस्तान के अंदर भी 2 अलग-अलग दुनियाएं बसी हुई हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। ये है राजस्थान की 4 दुनियाओं की पूरी तस्वीर। एक तरफ है विशाल सूखा पश्चिमी मरुस्थल, दूसरी तरफ जिंदगी से भरे उपजाऊ पूर्वी मैदान, एक ओर है दुनिया की सबसे पुरानी अरावली की पहाड़ियां, तो दूसरी ओर ऊबड़-खाबड़ दक्षिण पूर्वी पठार। और आखिर में एक सवाल सबके लिए कि जमीन का ये जो इतना कॉम्प्लेक्स ताना बाना है, रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ियां, पठार, ये सब मिलकर वहां के लोगों की जिंदगी, उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री को कैसे आकार देता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें राजस्थान की रूह में ही मिल सकता है।